प्रणाम जी सखियों। हम सभी सखियां श्री युगल स्वरूप के निकट आती हैं और पिया जी से कहती हैं, पिया जी आज तो शुक्ल पक्ष की पंचमी है, आज हमें रमण के लिए आप कहाँ लेकर चल रहे हो? पिया जी कहते हैं, हो मेरी लाडलियो, आज हम सभी घृत सागर में रमण के लिए जा रहे हैं। सभी सखियां खुशी से उछल पड़ती हैं और एक दूसरे को चूमने लगती हैं और आनंद से विभोर हो जाती हैं और कहती हैं, आज तो अति आनंद आने वाला है। तभी तक तरवा आ जाते हैं। सभी सखियां पिया जी श्यामा जी के साथ तख्तरवा पर विराजमान होकर रंग महल से उड़ चलती हैं। परम धाम के नूरी नज़ारों को देखते हुए बड़ोवन, मधुवन, महावन की चढ़ती शोभा, जवेरों के महलों की शोभा को निहारती हैं। वन की नहरों की शोभा को निहारा। फिर उसके बाद लो पिया जी, ये छोटी राम की 4 हवेलियों की शोभा भी आ गई। तभी पिया जी मुस्कुराकर बोल पड़ते हैं, वो देखो सखी, जो नीले रंग की आभा लिए हुए है ना, वो घृत सागर है। उसके दोनों ओर की जिमी की शोभा तो देखो सखी। एक तरफ की जिमी आधे हरे रंग की और आधे नीले रंग की शोभा लिए हुए अत्यंत सुंदर दिख रही है, तो दूसरी तरफ की जिमी की अनुपम शोभा देखो सखी, आधी नीले रंग की और आधी श्याम रंग की दिख रही है। ये क्या सखी, ये तो ओत प्रोत नजर आ रही है। हमारे तख्तरवा आज घृत सागर की नीली आभा लिए हुए खड़ी महाहवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख धूम ऊपर चांदनी पर उतरते हैं। सभी सखियां श्री जुगल स्वरूप के साथ तख्तरवा से महाहवेली की चांदनी पर उतरती हैं। तो ये क्या, स्वयं को हमारे वस्त्र और आभूषण सभी नीले रंग के हो गए हैं सखी। इस चांदनी पर विचरण करने का सुख अद्भुत है मेरी सखियों। इस चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल और दहलान की शोभा तो देखो सखी। यहाँ के अति सुंदर बेशुमार खुशबूदार बगीचों की शोभा को निहारती हैं। बगीचों में फूलों व फलों से सुसज्जित वृक्षों को निहार रही हैं। इन बगीचों में कई जगह पर सुंदर बैठकें आई हैं, उन बैठकों को निहार रही है सखी। ये देखो सखी, चांदनी के किनार पर भूम भर ऊंची दीवार शोभा लिए हुए है। दीवार पर चढ़ने के लिए सुंदर सीढ़ियां आई हुई हैं। यहाँ पर कलश, ध्वजा व पताके की सुंदर शोभा नजर आ रही है। मध्य में आए टापू महल कितना सुंदर और अनुपम लग रहा है सखी। चलो सभी सखियों, आज हम टापू महल की चांदनी पर चलते हैं। सभी सखियां पिया जी के साथ टापू महल की चांदनी पर आ जाती हैं। इसके मध्य में कमर भर ऊंचा नूरी चबूतरे की शोभा को देख रही हैं। अरे देखो सखी, इस चबूतरे के मध्य में सुंदर कुंड शोभा ले रहा है। कुंड का जल अत्यंत ही सुगंधित और दूध की तरह उज्जवल है सखी। चबूतरे के चारों ओर अत्यंत ही सुगंधित बगीचे आए हैं। किनारे पर भूम भर ऊंची दीवार आई है। सभी सखियां दीवार पर चढ़ रही हैं
तो उनके आभूषणों की कितनी सुंदर मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। सभी सखियां दौड़कर इस दीवार पर आ जाती हैं और जैसे ही दीवार पर आती हैं तो सामने की ओर देखती हैं तो कहती हैं, देखो सखियों, ये जो ठीक सामने श्वेत रंग की शोभा लिए हुए दिख रहा है ना, ये नूर सागर दिखाई दे रहा है। नूर सागर की अनुपम किरणें इतनी नूरी और विशाल हैं कि वो हम सभी सखियों के मुखारबिंद में चमक पैदा कर रही हैं। सभी आनंद से झूम रही हैं। इतनी अद्भुत शोभा देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। टापू महल की चांदनी से उतरकर हम सभी महाहवेली की चांदनी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम पिया जी के साथ बैठकर अनेक तरह की मीठी मीठी बातें करके पिया जी के मुखारबिंद की शोभा को निहारते हुए अनेक तरह से प्रेम का अनुभव कर रही हैं। पिया जी के नेत्रों से छलकता प्यार हमें अंदर तक आनंदित कर रहा है। पिया जी हमें यहाँ पर अनेक तरह के सुख प्रदान कर रहे हैं सखियों। पिया जी की हास विनोद की प्रेम भरी लीला में सभी सखियाँ डूबी जा रही हैं। मेरे पिया जी का इश्क तो देखो सखी, कितने प्रेम से तरह तरह की लीला करके हम सभी सखियों पर अपने इश्क को लुटा रहे हैं। ये इश्क का सागर है सखी, इसमें डूब जाने को मन कर रहा है। पिया जी ने पक्षियों को बुलाया और हम सभी को उस पर सवार होने को कहा। सभी सखियां पक्षियों पर सवार हो गई। ये पक्षी हमें चांदनी से नीचे की ओर ले जा रहे हैं। हम सभी महाहवेलियों और त्रिपोलियों की प्रत्येक भूमि की सुंदर शोभा को देखते हुए जल की रोंस पर उतर जाते हैं और पिया जी के साथ जल रोंस पर बैठ जाती हैं। हम सभी सखियां चारों ओर जल रोंस पर बैठी हैं और हम सभी ने अपने पैरों को इस नीले पानी के में डुबो रखा है। पिया जी ने भी अपने चरणों को इस पानी के अंदर रख रखा है प्यारी। और ये क्या, जैसे जैसे पिया जी अपने पैरों को हिलाते डुलाते हैं वैसे वैसे इस सागर की लहरें हमारी ओर आती हैं और वापस जा रही हैं। कितना आनंद आ रहा है सखी। मेरे धनी जी के इतने लाड़ को देखकर ये रूह आज पिया जी की नैनों की, अधरों की, नासिका की, मुखारबिंद की शोभा को अपने हृदय में समेटकर श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती है और सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।